हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संजीव बेनियाल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो मित्रों? सभी स्वस्थ हो, ठीक होंगी। आज की क्लास अपनी रहेगी वेन आरेख वाली क्लास रहेगी। कौन सी रहेगी? वेन आरेख वाली क्लास रहेगी। टॉपिक रहेगा वेन आरेख। इसमें अपन को ओनली दो बातें याद रखनी होगी। यदि प्रतिशत में दे रखा है, प्रतिशत आ जाए इक्वेशन में तो कितना लेते हैं 100, और यदि डिग्री आ जाए डिग्री तो अपन को कितना लेना है 360 है। यह है दो बातें जो आपको क्या रखनी होगी, याद रखनी होगी। क्या रखनी होगी? याद रखनी होगी। तो ये था बेसिक, इसके अलावा कोई बेसिक है नहीं। तो देखते हैं, अपन चलते हैं क्वेश्चन पर। किस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं तो देखो, क्वेश्चन बोल रहा है कि दी गई किस क्या दिए गए आकृति में वर्त वाली आकृति वर्त वाली क्या वर्त वाली आकृति वर्त वाली आकृति के अंकों का वर्त वाली आकृति के अंकों का योगफल करके 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 तीनों योगफल करके तीनों आकृतियों का की संख्या आकृतियों की आकृतियों के अंकों की संख्या आकृतियों के अंकों की संख्या को घटाने पर कितना शेषफल बचता है। कितना शेषफल बचता है। कितना शेषफल बचता है, यह दे रखा है अपन को। क्या दे रखा है? आकृति दे रखा है। इस टाइप की क्या है अपने पास में क्वेश्चन में? इस टाइप की आकृति है। यहाँ पर 19, 20, 1 और यहाँ पर 40, यहाँ पर 5, 6, 7, 8, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है, 5 है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अपने पास में कि दिए गए आकृति में वर्त वाली आकृति के अंकों का योगफल करके तीनों आकृतियों के अंकों की संख्या को घटाने पर कितना शेषफल बचता है। तो अपन देखते हैं, योगफल करते हैं वर्त का। देखो 19 और 1 20, 20 और 40 कितने हो गए? 60, 60 और 20 कितने हो गए भाई? 80 हो गई। माइनस करेंगे कौन सी? तीनों आकृतियों की अंकों की संख्या को घटाएंगे। देखो 1 और 2 और 2 और 2 4, 2 6 और 2 8, कितना घटाएंगे? 8 घटाएंगे तो कितने बचे भाई? 8 घटाए तो 72। ये क्या हो गया? अपना आंसर हो गया। शेषफल कितना बच गया अपने पास में? 72 अपना क्या रहेगा? शेषफल आ गया। ये क्या आ गया? अपना शेषफल आ गया। 72 क्या आ गया? अपना शेषफल आ गया। क्वेश्चन में जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे घटा दिया और इनका क्या किया? योग किया, वर्त का योग किया। योग करने के बाद में जितनी आकृतियां हैं, जितने अंक हैं, उनकी अंकों की संख्या पूछ रहा है। तो संख्या को देख कर क्या किया? घटा दिया। संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 हमने घटा दिया। 80 में से 8 गए तो 72 बच्चे। 72 क्या रह गया? अपना शेषफल रह गया। 72 ही अपना शेषफल रह गया। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या करते हैं? बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि परिवार की वार्षिक आय, कौन सी आय भाई? वार्षिक आय। परिवार की वार्षिक आय 30,800 रुपये है। कितने हैं? 30,800 रुपये है। तो देखो
ये अपने पास में क्या है, आकृति दे रखा है, अपने पास में आकृति इस प्रकार से दे रखा है, कुछ यहाँ पर दे रखा है अपने पास में 12%, 18%, 30%, 12 30 30 60 20%, और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर दे रखा है 10%, यहाँ पर दे रखा है 10%, तो 40 है, 40 और 30 70, और यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है 12 और 18 30 30 और 1 40 40 40 और 30 70 और 5 75 75 और 25, यहाँ पर दे रखा है 25। तो देखो ये तो क्या है, ये तो है अपने भोजन पर खर्च, किस पर खर्च है, भोजन पर है। ये है अपने पास में बचत है, बचत है। ये क्या है, ये राशन पर है खर्च, और ये क्या है, ये है शॉपिंग पर ले लेते हैं, शॉपिंग पर है, और ये क्या है, बीमारी पर है, बीमारी पर है। तो देखो इस प्रकार से आकृति अपन को देगा, और क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा इस प्रकार से कि क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि भोजन पर, किस पर, भोजन पर कुल कितना कितना खर्च होगा, भोजन पर कुल कितना खर्च होगा, इस प्रकार से क्वेश्चन बोलेगा। ये आकृति दे देगा, और परिवार की वार्षिक आय अपन को दे रखा है 30,800 रुपये, तो भोजन पर खर्च पूछ रहा है। तो देखो 30,800, अभी अभी क्या बताया था आपको कि परसेंटेज में यदि दे रखा है, परसेंटेज में तो 100 लेते हैं, भाग कितने का लगाएंगे, 100 का। यदि डिग्री में आता तो 360 का क्या लगाते, भाग लगाते। तो देखो भोजन पर कितना परसेंट, 25%, तो 25% का देखो 100 किया, देखो गुणा इसको करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 25 को 8 से गुणा किया, कितना आ गया भाई, 25 8 200, 200 की जीरो लगाई, 200 की कितनी लग गई, जीरो हासिल की 20, 20 25 का गुणा जीरो से किया तो जीरो, 20 की हासिल की 2 लग गई जीरो, देखो जीरो 20 का जीरो हासिल की 2, हासिल की कितने लग गई, 2 लग गई, 25 थी 75, 75 और 2 कितने हो गए 77। तो ये क्या आ गया अपने पास में, भोजन पर खर्च आ गया, भोजन पर खर्च कितना आ गया, 7,700 रुपये क्या आ गया, भोजन पर खर्च आ गया। ये इस प्रकार से आकृति देगा और बोलेगा कि परिवार पर भोजन पर कुल कितना खर्च है। तो देखो खर्च कितना है भोजन पर, 7,700 रुपये क्या है, भोजन पर खर्च है, क्या है, भोजन पर खर्च है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि किस पर निकालते हैं, शॉपिंग पर निकाल लेते हैं। शॉपिंग के लिए कुल खर्च कितना होता है, किसके लिए भाई, शॉपिंग के लिए कुल कितना खर्च होता है। तो देखो शॉपिंग के लिए कितना खर्च होता है, 30,800 इंटू 12 किया, भाग कितने का, 100 का, 2 जीरो से 2 जीरो कटी, 12 गुणा कितना कर रहे हैं, 8 करो, 12 उल्टे कितने हो गए, 12 अंटे 96 कितने हो गई भाई, 96 हो रहे हैं। तो देखो भाई 96 का छक्का, हासिल की कितनी 9 लग गई, 12 का गुणा किया जीरो से कितने हो गई, 0 हो गए, हासिल की कितनी थी अपने पास में 9 थी, 12 36 कितने हो गए 36, 3600
₹3696 किस पर हो रहे हैं खर्चे? शॉपिंग पर हो रहे हैं। किस पर हो रहे हैं? शॉपिंग पर खर्च हो रहे हैं। फिर देखते हैं, लिखते रहना, इनको लिखते लिखते जाना। मैं मिटा रहा हूँ और आप तो लिखते रहना। फिर देखो, फिर राशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? राशन की करते हैं या बचत। देखो, इसमें शॉपिंग में खर्च हो गया, बीमारी में हो गया, भोजन पर हो गया, राशन पर हो रहा है। बचत कितनी हो रही है? तो देखो, बचत कितनी होती है, सालाना की बचत कितनी होती है कि सालाना की बचत कितनी होती है। अपन देखते हैं किसकी बात कर रहे हैं। बचत कितनी होती है? बचत कितनी होती है? बचत कितनी होती है तो देखो, बचत कितनी होती है? 30,800 पर कितनी बचत हो रही है? 10% की बचत हो रही है। 100 से ही 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। देखो, अब गुणा करेंगे इनको किस प्रकार से। 10 गुणा 8 किया तो कितने आ गए भाई? करो, 10 8 80 का जीरो हासिल की कितनी भाई? 8। 10 को गुणा किया, जीरो आ गया हासिल की। ये 8 थी तो 8 आ गई। 10 तिया 30। ये क्या हो गया? ये है बचत। बचत कितने की होती है? 30,800 रुपये तो वो कमाता है, लेकिन 12 महीने में कमाता है। लेकिन वार्षिक आय तो 30,800, उसमें से बचत कितनी होती है? 3,080 रुपये बचत होती है। और तो शॉपिंग वगैरह, बीमारी वगैरह, राशन पानी में और भोजन वोजन में, इनमें खर्च हो जाता है। बचत कितनी होती है? 30,800 में से बचत कितनी होती है? 3,080 रुपये क्या होती है? बचत होती है। तो ये था, इस प्रकार से वेन आरेख के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस प्रकार से वेन आरेख के क्वेश्चन अपन से पूछे जाते हैं। तो अपन को इस प्रकार से क्या देना होगा? इनका आंसर देना होगा। इस प्रकार से इनका आंसर देते हैं। तो देखो, परिवार की कुल वार्षिक आय ये थी। अपन देखते हैं, मिटा रहा हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। परिवार की कुल वार्षिक आय कितनी है? वार्षिक आय है 20,000 रुपये। तो देखो, 20,000 रुपये है। तो इस प्रकार से देखो भाई, यहाँ पर दे रखा है 20%। 20 डिग्री डिग्री की नहीं करेंगे बात, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज परसेंटेज को लेते हैं, 20 लेते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं 40। कितने हो गई? 60 हो गई। यहाँ पर ले लेते हैं 15%। कितने हो गई? 75। यहाँ पर ले लेते हैं 25%। तो ये क्या बोल रहा है? देखो, आपको समझने की लिए ये क्वेश्चन फिर ले रहा हूँ। ये तो है इनका क्या है? राशन पर खर्च है। राशन पर खर्च है। ये क्या है? इनके क्या है? विद्यार्थियों का खर्च है। किसका है? विद्यार्थियों का खर्च है। ये क्या है? इनका है, ये क्या है? बचत है, या इनकी बचत है। ये क्या है? इनकी बीमारी पर नहीं, सॉरी, ये इनको लगा लेते हैं बैंक में से हुए कुछ पर भी है। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं समझाने के तौर पर। देखो, क्या है इस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं। वेन आरेख में तो अपन से क्वेश्चन बोल रहा है, अपन बता देंगे। पहला क्या बताएंगे कि इस प्रकार से देगा तो अपन को क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि बताइए बताइए कि बताइए कि बताइए कि विद्यार्थियों का खर्च विद्यार्थियों का खर्च विद्यार्थियों का खर्च और और राशन का
खर्च का अंतर कितना होगा, अंतर कितना होगा। तो देखो क्या बताना है, बताइए कि विद्यार्थियों का खर्च और राशन का खर्च का अंतर कितना होगा। तो भाई अंतर देख लेंगे अपन, अंतर कितना होगा, क्या करेंगे यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर देखो कितना है भाई, कितना है विद्यार्थियों का खर्च और 40 है, और इसका राशन का कितना है 20 है। तो देखो कितना आ रहा है, 20 बच रहा है, कितना परसेंट बच रहा है, तो 20 बच रहा है। तो परिवार की वार्षिक कुल आय कितनी है, 2000 नहीं 20,000 इंटू 20 करते हैं, भाग कितने का 100 का लगाते हैं। देखो गुणा करो इनको, 20 का गुणा किया तो 0, और 20 का फिर गुणा किया तो 0, फिर 20 का 20 दूना 40 है, कितने हो गए 40 है। कितना है भाई, कितना है 4,000 रुपये है। कितना है, इन दोनों का अंतर कितना आ गया, 4,000 रुपये आ गया। दोनों का अंतर कितना आ गया, 4,000 रुपये आ गया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहेंगे। और दोस्तों चैनल पर न्यू है जो, चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, हमारी क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों क्लास पसंद आए तो लाइक करके जाना, लाइक करके ज़रूर जाना क्लास पसंद आए तो। और मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहेंगे। ओके बाय।